वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है फिर से मेरा यूट्यूब चैनल में बलराम क्रिएटिव क्लास में। ठीक है, आज मैं एसएससी जीडी का जो पीवाईक्यू सीरीज करवा रहा था, आज मैं फिर से उसका प्रैक्टिस सीरीज 6 लाया। एक मिनट, फॉन्ट चेंज कर दे रहे हैं। आज छठा प्रैक्टिस सीरीज लाया हूँ। आज का सीरीज जो रहेगी ये वन लाइनर रहेगी, वन लाइनर, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको वन लाइनर करवाता जाऊंगा। जो आपको एग्जाम के समय आपको क्या करना है, इसको सुन के जाना है ताकि एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। तो आज का यह सीरीज रहेगा, वन लाइनर सीरीज रहेगी। और यह सभी एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, जेटेट एग्जाम हो गया, और भी जैसे पीसीएस लेवल का एग्जाम होगा, उन सभी के लिए उपयोगी होगा। चलिए, तो आज का इतिहास का बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। और ये एसएससी जीडी के लिए बहुत उपयोगी सीरीज है, तो आप जरूर इसको जुड़े रहिए। और जब तक आपका 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जब तक एग्जाम रहेगी तब तक यह सीरीज कंटिन्यू चलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वन लाइनर सीरीज रहेगा जिसमें से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा टाइम नहीं है तो कुछ बीच बीच में वन लाइनर सीरीज भी रहेगा, और वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न करते हैं। अंग्रेज ने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत कब की थी? तो अंग्रेजी में भारत ने शिक्षा का शुरुआत कब किया था? 1835 में। डेट आप लोग याद रखिए। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। तो अलीगढ़ संस्थापक का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान थे ना। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग ये सब करके जाइएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछेगा, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज लिया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला चलते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? आत्मारंग पंडुरंग। ये सब याद करके जाइएगा, आपका जीडी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, ये सब बहुत ज्यादा रिपीट करता है क्वेश्चन। चलिए अगला चलते हैं। 19वीं सदी में शुरू किए जाने वाला पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? यह था ब्रह्म समाज आंदोलन। 19वीं सदी में कब शुरू किया गया था? 1929 में शुरू किया गया था। ठीक है, और किसके बताइए, ब्रह्म समाज किसके द्वारा शुरू किया गया था वो बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले जी ने की। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। ये सब आप लोग करके जाइएगा एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है, इससे क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो प्लीज आप लोग इसको जरूर से करके जाइएगा। किसने कहा था कि सत्य ही परम तत्व है और वही ईश्वर है? तो किसने कहा? यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो सत्य ही परम तत्व है और वही ईश्वर है, तो किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने किसे महान वृद्ध कहा था? किसे कहा? दादा भाई नौरोजी जी को महान वृद्ध कहा था। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय ब्रिटेन तट के संपत्ति के अफवाह के सिद्धांत किसके प्रतिपादन किया था? तो कौन प्रतिपादन किया था? ये थे दादा भाई नौरोजी जी। ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। इल कलाम जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। राष्ट्रीय संघर्ष के समय प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक एवं संपादक कौन थे? लोकमान्य तिलक। तो केसरी के संस्थापक लोकमान्य तिलक। गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा? तो किसे कहा? भगवत गीता को अपनी माता कहा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? यह दिया था लोकमान्य तिलक जी ने दिया था। सीमांत गांधी के नाम से किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलो आगे चलते हैं। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विथ द लैम्प के नाम से। लाइफ डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष जी है। ठीक है,
यंग इंडियन और हरिजन के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो एग्जाम में पूछ दिया गया था, यंग इंडिया और हरिजन के संस्थापक महात्मा गांधी जी। ठीक है, 2 से 3 बार आप लोग इसको बार बार कर लीजिएगा ना, तो ये आपको याद हो जाएगा। एग्जाम से जाने से पहले, अब जाने से टाइम में क्या कीजिएगा ना, इसको याद करने के सिंपल, इसको कान में ईयरफोन लगा के बस इसको सुनते जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैं एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन भी समझने में आसानी होगा। ठीक ना, चलो आगे करते हैं। ब्रिटिश नील बागान मालिक के अत्याचारों को वर्णन करने वाले प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? तो पूछेगा नील दर्पण किसने लिखा था? तो दीन बंधु जी ने। तो नील दर्पण के लेखक दीन बंधु। ठीक ना, 2 बार रिपीट करूंगा क्वेश्चन को। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय जी ने उपन्यास आनंद मठ, तो आनंद मठ बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये संत विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ में संत विद्रोह का उल्लेख है। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर जी ने। अभिनव भारत का विनायक दामोदर सावरकर जी ने। लाहौर संयंत्र का मुकदमा किसके विरुद्ध दर्ज किया गया? तो किसके विरुद्ध? भगत सिंह के विरुद्ध दर्ज किया गया। ठीक ना, चलो आगे चलते हैं। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाल हरदयाल सिंह जी ने किया था। मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। तो बोलेगा 1857 का विद्रोही नेता कौन था? तो कौन था? मंगल पांडे जी। ठीक ना, कब गोली चलाया था? 1857 में। और कहाँ पे? बैरकपुर में चलाया था। चलिए अगला चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कौन किया था? नाना साहेब। तो कानपुर से गदर का नेतृत्व किसने किया था 1857 में? तो नाना साहेब जी ने किया था। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने शुरू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ने। तो सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक ना, चलो आगे चलते हैं। हाथ से बने खादी के कपड़े पहनकर 1877 में शाही दरबार में कौन गया था? तो कौन गया था? जीवी जोशी जी ने। तो कौन गया था? जीवी जोशी जी ने। चलो आगे चलते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा समाप्त किया था? तो कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने। तो गवर्नर जनरल में भारत में सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, चलो आगे चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा के अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्यनारायण जी। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। तो सिविल सेवा में पहले भारतीय कौन थे जो सिविल सेवा का एग्जाम पास करने वाले? सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, चलो। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। राज्य हड़प नीति के साथ किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा था? हड़प नीति कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। तो हड़प नीति को लाया था लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, भारत किस वायसराय थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन के दौरान स्वतंत्र हुआ था। तो भारत का स्वतंत्र हुआ था, तो बोलेगा भारत का स्वतंत्र के दौरान वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक, स्वतंत्रता के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे। तो भारत का स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल सी जी राजगोपालाचारी जी थे। ठीक, भारतीय विश्वविद्यालय स्कूल अधिनियम किसके पारित किया था? तो कौन विश्वविद्यालय स्कूल कौन पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने।
तो विश्वविद्यालय स्कूल अधिनियम किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन। भारत में स्थानीय स्वतः के प्रणेता कौन थे? लॉर्ड लिटन। तो कौन थे स्थानीय स्वतः के? कौन थे? लॉर्ड लिटन। चलो आगे चलते हैं। 1853 में पहली बार रेल यात्रा किस स्टेशन से शुरू हुई थी? तो 1853 में पहली बार रेल यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो बम्बई से कहाँ हुआ था? बम्बई से थाने। तो पहले शुरू कहाँ हुआ? तो बम्बई से कहाँ तक गई थी? थाने तक गई थी, मतलब पुणे तक गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किसकी स्थापना की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। तो पिट्स इंडिया के एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अरे आपको वीडियो कैसा लग रहा है? ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ये आपका एसएससी जीडी, एसएससी, सीजीएल और आगामी जितने भी पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है और जितने भी एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस सीरीज को जरूर करके जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और आपका हर एग्जाम में ये उपयोगी होगा। और इससे 2 से 4 क्वेश्चन फिक्स है, आप लिख के ले लीजिए। इससे 2 से 4 क्वेश्चन फिक्स है कि इससे आएगा ही आएगा। आप जीडी का एग्जाम दे के जाइएगा और ये सीरीज को जरूर ये 6ठा नंबर सीरीज है, तो आप जरूर इसको देखिएगा, आप बताइएगा कि इससे क्वेश्चन आया कि नहीं, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने की? तो कौन क्या था? नियामक अधिनियम 1773 में दौरान स्थापना किया गया था। चलो आगे चलते हैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र में व्यवसाय शुरू कब किया था? 1909 में। किसके द्वारा? मिल मांटो सुधार अधिनियम के द्वारा, ठीक है। लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित किया गया और पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजन करने के लिए मंडोल भेजा गया? तो कब किया गया था? 1907 में, ठीक ना। चलो चलिए अगला चलते हैं। भारत को अधिकारित का दर्जा किस तिथि को मिला था? तो भारत का अधिकारित का दर्जा कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को। कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किससे थे? स्वराज पार्टी के नेता थे। तो किसका था? स्वराज पार्टी के नेता थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो आजाद हिंद के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कितने लिया था? 72। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने भाग लिया था? 72, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो कौन थी? लाला हरदयाल सिंह जी। लाला हरदयाल सिंह ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कब दिया गया था? 1915 में। तो महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि 1915 में दी गई। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो एनी बेसेंट किसकी स्थापना की? तो बोलेगा होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। कहाँ पर की? तो सितंबर 1916 में। कहाँ पे की? मद्रास में। तो कब की? 1916 में। कहाँ की? मद्रास में की, ठीक। चलो आगे चलते हैं। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किसकी स्थापना की? तो किसकी स्थापना? होम रूल लीग की स्थापना कब की? 1916 में। कहाँ पे? पूना में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक ना। आगे चलते हैं। लोकसभा के चुनाव के क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष जनगणना के बाद किया गया? तो कब किया गया था? 2026 में किया गया जाएगा। मतलब लोकसभा चुनाव के क्षेत्र का परिसीमन किस वर्ष जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026 में, ठीक ना। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोसाइटिलिस्ट नामक पत्रिका की स्थापना की? तो किसने की? श्यामाजी कृष्णा शर्मा जी ने किया था। चलो आगे चलते हैं।
थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैडम ब्लेवाट्स्की और कर्नल ऑटकॉल ने किया था। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी? तो कितने? 14 राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई था। कितने? 14। ठीक ना। चलो आगे। महात्मा गांधी जी की मृत्यु के पर कहा गया था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा टूट गया। तो किसने कहा? लाला लाजपत राय जी ने। तो महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था? तो भारतीय सौर मंडल का एक तारा टूट गया या डूब गया। तो कौन से? लाला लाजपत राय के मृत्यु के। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोषी का जनक कहा जाता था। किसने कहा? ये वैलेंटाइन सिलोन ने कहा। तो बोलेगा भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता। और ये बोले कौन कहा था? तो वैलेंटाइन सिलोन ने कहा था। राज्य को भाषा के आधार पर गठन कब किया गया था? तो कब किया था? 1956 में किया गया था। और वो कौन सा गठन के द्वारा किया गया था वो भी बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो कौन सा? होम रूल लोग आंदोलन के दौरान गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक की उपाधि दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया? तो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का आत्मा क्या? और यदि आर्टिकल से आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे आर्टिकल से वीडियो बनाया गया है जिसमें से मैंने 1 से लेकर 395 जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस उसको मैंने 40 मिनट में सिर्फ 40 मिनट में पूरा वीडियो कवर किया हूं। तो यदि आप इसको नहीं देखे तो शुरू से लेके इसको जरूर देखिएगा क्योंकि आपका आर्टिकल से एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। और मैंने इसमें ट्रिक के साथ बताया हूँ, बस एक बार ट्रिक के साथ उसको याद कर लीजिए, आप उसको कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है। आर्टिकल को भी करवा दिया और शेड्यूल मतलब अनुसूची और अनुच्छेद दोनों को करवा दिया है। तो प्लीज अब जाके पॉलिटी वाले चैनल प्ले लिस्ट में जाके इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के स्थापक कौन थे? तो संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां जी थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खां जी थे। चलो आज का अंतिम प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम दल और गरम दल में एकता हो गया? तो कौन सा? लखनऊ सेशन में 1916 में जब हुआ तो फिर से नरम दल और गरम दल दोनों में क्या हो गया? एकता हो गया। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है। और अपना एक अच्छा सा क्या करना है? कमेंट देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अब यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चलिए अब फिर मिलते हैं अगला प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में। तो आप अपने एग्जाम का अच्छा से प्रैक्टिस सीरीज को याद करके जाइएगा, अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। चलिए ठीक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।